मौलवियों को टुकड़े का मौलवी मत समझो। इनके रुतबे इतने बुलंद है ना, अगर सुन लो और जान जाओ ना तो जिंदगी भर गुलामी करोगे इनकी। अभी आपको लगता किस्सा सुना रहा है शमसुद्दीन कादरी, ये किस्सा नहीं मियाँ जी, किस्सा नहीं है। जितने जी में आए गुंडागर्दी कर लो, बदमाशियां कर लो, हुल्लड़बाजियां कर लो, एक दिन मलकुल मौत की जियारत होगी और फिर हम क्या दुनिया देखेगी तुम्हारा हाल क्या हुआ। ऐसे लोग बैठे रहेंगे, मौसम्बी का जूस ठूसेंगे गले में तुम्हारे, ठूस ठूस के पिलाएंगे। अब्बा हुजूर अनानास पीजिए ना, अनार का जूस पीजिए। देखा यूं यूं मुंह टेढ़ा हुआ, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। देखा नहीं देखा मरने वाले को? कभी देखा कीजिए। हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। जब तक डोकरा ढंग से जिंदा रहता है बेटा घास नहीं डालता है, और मरने का टाइम आया तो मौसम्मी का जूस, अनार का जूस है। और मर गया, बाप जिंदा था तो चुपड़ी रोटी कभी नहीं खिलाया, मर गया तो मियाँ साहब को और मौली साहब को, हजरत आप खाइए ना और देसी घी में रोटी डुबो के खाइए। मरदूद खई के अपने अब्बा को क्यों नहीं खिलाया तुमने? तो मौलवी खाएगा तेरे बाप के पेट में जाएगा क्या वो रोटी का टुकड़ा? मौलवियों को टुकड़े का मौलवी मत समझो। इनके रुतबे इतने बुलंद है ना, अगर सुन लो और जान जाओ ना तो जिंदगी भर गुलामी करोगे इनकी। जब लोग जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो एक दिन जब ये ऐलान हो जाएगा खालिदीना फीहा उलाइका हुम खैरुल बरिया, ओ जन्नत में जाने वालों खुश हो जाओ, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, निकाले नहीं जाओगे। और जो जहन्नम में जाएंगे उन्हें फरमाया जाए खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ओ जहन्नम में जाने वालों तुम लोग अपनी किस्मत में मातम करो और तुम सबसे बदतरीन मखलूक हो, तुम्हें अब जहन्नम से कभी निकाला नहीं जाएगा। सुनो, फिर एक दिन मनादी आवाज देगा, ओ जन्नतियों अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है, सुनो। सब लोग अपने अपने खिड़की और झरोखों से सुनेंगे कि अल्लाह का मनादी क्या कहता है। वो पुकारेगा, अल्लाह ने पूछा है क्या कोई और नेमत तुम्हें मिलने से बाकी रह गई है, बताओ। खुश हो जन्नत में? कहा हाँ बिल्कुल, बहुत खुश है जन्नत में रह करके। अच्छा अच्छा, कोई चीज बाकी रही है? तो लोग यार कोई चीज बाकी तो नहीं। तो फिर कुछ लोग जो होशियार हो गया, यार कुछ बात तो है, कुछ तो बात है, जब ये पूछा जा रहा है। तो लोग कहेंगे चलिए मौलाना लोगों से पूछते हैं। वहां नेताजी नहीं आएंगे, नेताजी सदर महोदय नहीं आएंगे, सेक्रेटरी नहीं आएंगे, खजांची नहीं आएंगे, मेंबर साहब नहीं आएंगे, पार्षद साहब नहीं आएंगे, सारे जन्नती मिलके मौलाना लोगों को ढूंढेंगे। मौलाना हजरात बताइए, अल्लाह ने आज ऐलान करवाया है, कौन सी नेमत है जो तुम्हें अभी नहीं मिली है, बताओ। उलमाए किराम की जमात, पैदा हो तब मौलाना की जरूरत, ब्याह शादी का वक्त आया तो मौलाना की जरूरत। अच्छा कमाल है यार, डीजे लाएंगे 25,000 में, नचनियों को मंगाएंगे 50,000 में, हिजड़ों को नचाएंगे। और निकाह की जब बारी आएगी तो मौलाना ने कह दिया कि 1,000 रुपए, कहां लिखा हुआ 1,000? तो अबे ये 25,000 का डीजे कहां लिखा हुआ था? ये कहां लिखा हुआ था बारात लेके जाना? जो लड़की के यहां बारात लेके गया ठूस ठूस के खाया है ना, कहां लिखा हुआ बारात लेके जाना? ये तुझे नहीं सोचता है? तुमने नचनिए बुला करके 50,000 की सत्यानाश करी तुमने, तब तुमने नहीं पूछा था कहां कुरान और हदीस में लिखा हुआ है? असली काम तो मौलाना करता है, असली काम। अगर निकाह न पढ़ाए मौलाना तो तुम्हारी बारात की ऐसी की तैसी, तुम्हारे खाने की ऐसी की तैसी, सत्यानाश। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बैठे रहो चुपचाप, दूल्हे राजा उधर बैठ रहे, दुल्हन महोदय उधर बैठी रहे। हाँ, हम निकाह नहीं पढ़ाने वाले। निकाह का टाइम है तो मौलाना काम आते हैं, और 1,000 रुपया दे जाए तो इनको दिन में तारे नजर, कहां लिखा हुआ 1,000 रुपया देना चाहिए? और मर जाओ तो फातियां ये लगाए, जनाजा ये पढ़े, अल्लाह इस मरने वाले को बख्श दे, बख्श दे इसको।
बख्श दे इस मरने वाला। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तेरे बाप का गुलाम है मौलाना, इतनी सारी दुआ मांग के तेरी बख्शिश की दुआ करता है मौलाना। नहीं मौलाना ना कौन है? तो पूछेंगे लोग, मौलाना हजरात बताइए क्या चीज बाकी रह गई है? तो जानते हो क्या बताएंगे मौलाना? हाँ हाँ एक नेमत बाकी रह गई है। कब? जल्दी बताइए मौलाना जल्दी। का सुनिए, अल्लाह ने कहा था जन्नतियों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। ओ जन्नतियों, रब से कह दो अल्लाह तू अपना दीदार करवा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने दुनिया में तुझे देखा नहीं, 70 साल की उम्र पाई बिन देखे खुदा की इबादत करते रहे। बेशक बेशक। मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह वो अकबर के तेरी नमाज पढ़ते रहे, कभी नहीं देखा तेरे को। मौला अब तो अपने जलवे दिखा दे, हाय हाय। मौला अपनी जियारत करवा दे। मेरा मुस्तफा फरमाता है अल्लाह बिला कैफ खुल्लम खुल्ला जन्नतियों को अपनी जियारत करवाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा। हाँ, जब लोग जन्नती अपने रब का दीदार करेंगे बिला कैफ ओपनली तौर पर, तो लोग सजदे में गिर जाएंगे और बरसों सजदे में रहेंगे, मदहोश पड़े रहेंगे। दुनिया के हुस्न के चक्कर में लोग पगलाए फिरते बेटे। एक शायर ने एक शेर लिखा है, तबे नाज पे बार न गुजरे, मज़ाहिया शायर है। खिड़कियां जो बंद हैं नाबदा से झांकूंगा, खिड़कियां जो बंद हैं नालियों से झांकूंगा, मैंने की है PhD ताक झांक पे तन्हा। ऐसे पगलाते हैं लोग, कोई औरत दिख जाए ना, जब तक वो दिखती रहेगी उसको देखते रहेंगे। अबे पगले क्या हुआ तेरे को? हैं? हुआ क्या तेरे को? अल्लाह का हुस्न देखोगे ना बेहोश हो जाओगे, बेहोश। ये अल्लाह वाले इसीलिए दुनिया के हुस्न के चक्कर में नहीं आते, इन्हें रब के जलवे दिखते हैं, रब के जलवे। बेशक बेशक। तूर पे मूसा ने एक बार जलवा देखा था ना, 70,000 पर्दे के बाद सुई के नोक के बराबर अल्लाह ने तजल्ली कोहे तूर पे डाली थी ना, तो उस नूर के जलवे की कंडीशन ये थी, मूसा पैगंबर अपने चेहरे पे निकाब डाल के चलते थे, कोई नजर से नजर मिला लेता था तो सूर जाता, सूर बन जाता था, आंखों की रोशनी खत्म हो जाती थी। यकीन मानिए जलवा देखने वाले कलीम का ये हाल, आंखों पे पर्दा डाल लिया। अल्लाह को देखने वाले हबीब का ये हाल, पलट के मेराज से आए तो अबू बकर भी देख रहे हैं, उमर भी देख रहे हैं, तलहा भी देख रहे हैं, उस्मान भी देख रहे हैं, अली भी देख रहे हैं, जुबैर भी देख रहे हैं, अज़वाजे मुतहरात सहाबा देखते हैं। ना आंखें फटती है ना कोई आंखों की रोशनी जाती है। किसको देखा? ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाजे बेसाल के थे। ये जन्नत है, इस जन्नत का मालिक अल्लाह उसे बनाएगा अपने बंदों में से जो वली होगा। कुरान अजीम का 25वां पारा अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुत्तकीन फी मकामिन अमीन फी जन्नातिन व उयून यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़ी मुतकाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। बेशक मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त अमनो शांति की जगहों में हैं। वो अमनो शांति की जगह कौन है? फी जन्नातिन व उयून, ऐसा बगीचा जिसमें चश्मे हैं पानी के। यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़ी मुतकाबिलीन, वो जन्नती ड्रेस पहन करके सोने की कुर्सी पे, गोल्ड, हाँ ये शेर का थोपड़ा बना हुआ इसमें, हाँ ये बड़े दुल्हा वाली कुर्सी है। हाँ अगर ये कुर्सी सोने की हो, गोल्ड की, तो कितनी कीमती होगी? 1 तोला सोना यानी 10 ग्राम 52,000 रुपए का है। 52,000 रुपए का कल की तारीख में था, जो कल गुजरा ना उस तारीख 52,700 रुपया तोला था।
ये पूरी कुर्सी ही अगर गोल्ड की हो जाए तो कितनी कीमती होगी। हदीस शरीफ में आया है, अर्श के साए में अल्लाह के नेक बंदे वली लोग जो होंगे, नबी लोग होंगे, उन्हें गोल्ड की कुर्सियों पे बिठाया जाएगा। सुभान अल्लाह। जन्नत का ड्रेस पहना के, कुरैबो कनादीस के लिबास पहना करके हमने वलियों को आमने सामने बिठाया, मुतकाबिलीन। इधर गौस की कुर्सी है, इधर ख्वाजा की कुर्सी, इधर मखजूम अशरफ जहांगीर समनानी की कुर्सी, इधर इमाम अहमद रजा की कुर्सी लगी हुई है। गोल्ड की कुर्सियों पे बैठे। मैंने कहा अल्लाह क्या इनने कोई एहसान किया था? का नहीं, कज़ालिक, मेरी मर्जी। वाह। तुम्हारे बाप का कोई इजारा है? मेरी मर्जी। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन। ओ लोगो, तुम इसी पे मरे जा रहे हो कि हमने इनकी गोल्ड की कुर्सियों पर ये इज्जत अफजाई करी है। सुनो सुनो, हमने इनकी शादियां भी जन्नत की बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी हैं। सुभान अल्लाह। ये जो चड्डी एंड कंपनी है ना देवबंदियों की, देवबंदी समझते नहीं समझते हैं? वहाबी, देवबंदी, चंबूड़ी, गुजरात में चंबूड़ी बोलते हैं। चंबूड़ी किसे कहते हैं? जो चंबू होता है ना, बैतुल खला में जो पानी का डब्बा होता है ना, छोटा सा पानी निकाल करके आप दस्त लेते हैं, उसको चंबू कहते हैं। उसी हिसाब से गुजराती देवबंदी को चंबूड़ी बोलता है जी। तो हाँ, 24 नंबरी भी बोलते हैं। तो ये बेटे का जी, कल मैदान महशर में नबी, वली, पीर, पैगंबर अल्लाह के दरबार में कांपते होंगे, किसी को बात करने की जुर्रत नहीं होगी। इनसे कह दो बेटे तुम्हारी कंपनी के लोग होंगे, वो तुम्हारी कंपनी के लोग होंगे जो कांपते होंगे। हमारे यहां तो सोने की कुर्सी लगाई जाएगी। सुभान अल्लाह। और मैं नहीं कहता, बरेली का इमाम अहमद रजा नहीं कहता, अल्लाह कहता है, अल्लाह कहता है। हाँ हाँ, यलबसूना मिन सुंदुस व इस्तबरक़ मुतकाबिलीन। और हमने अल्लाह के फरमान के मुताबिक, अल्लाह फरमाता, हमने अपने वलियों की शादियां बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दी। याद रखें, आदमी के खूबसूरत होने में आंखों का बड़ा किरदार होता है। कोई बहुत खूबसूरत हो और आंखें बिल्कुल यूं हों। जिनने मक्का मदीना की सैर करी होगी, अल्लाह सबको दिखाए, हर सुन्नी को दिखाए। आमीन। मैं भी इंशाल्लाह भी जा रहा हूँ 7 तारीख को, दुआ कीजिए। माशाअल्लाह, आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह आप सबको भी ले जाए। आमीन, आमीन। तो चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, नेपाल के लोगों को देखिए आप, इतने खूबसूरत, ये लाइट भी फेल हो जाए, इतना गोरा गोरा चेहरा और आंखें यूं लगता कि ब्लेड से चीरी गई, कुछ लगता आंखें है ही नहीं। ये तख्लीक़ खुदा पर ऑब्जेक्शन नहीं है, बताना मकसूद ये है कि आंखें छोटी होती हैं तो चाहे कितना ही हसीन क्यों कोई ना हो, हुस्न में निखार नहीं पैदा होता है। आंखें बड़ी होती हैं तो भले ही चेहरा सांवला सनौला भी हो ना, अच्छा लगता है। एक बिलाल था ना, वाह वाह, इतना काला था कि गिलाफ काबा भी शर्मा जाए। सुभान अल्लाह। इतना काला था, मगर इश्क मुस्तफ़ा का जब अलाव सीने में दहका लिया ना, तो जन्नत के हूरों की मलका उसके निकाह में दी जाएगी। सुभान अल्लाह। शबे मेराज मुस्तफ़ा ने जन्नत में उस हूर को रोते देखा। पूछा था क्यों रो रही? जिब्रील पूछना इससे क्यों रो रही है? जिब्रील ने पूछा क्या बात है, आज इस्तिग़ासा पेश कर दे, जन्नत का मालिक जन्नत की सैर करने आया। सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा, कहा जिब्रील क्या बताऊं, कह दें पैगंबर से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि अल्लाह ने और रसूल ने फरमाया है ना कि हर जन्नती हूर के निकाह में दुनिया का कोई ना कोई शख्स दिया जाएगा ईमान वाला। मैंने एक दिन अल्लाह से अर्ज़ किया, अल्लाह मेरी किस्मत में जो तेरी नबी का उम्मती निकाह में आएगा उसकी ज़ियारत करना चाहती हूँ। तो अल्लाह की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई, जन्नत की हूरों की मलका सामने आईना लगा है, जा देख, उसमें तेरा जो जोड़ा है ना दुनिया वाला तुझे दिख जाएगा। कहती जिब्रील मैं देखने के लिए आईने की तरफ गई। जब मैंने आईना देखा, इतना काला आदमी देखा, इतना काला, मैं देख के बेहोश हो गई। जब से अब तक मैंने अपना हाल ये बना रखा है, जन्नत की आसाइश भूल गई, मैं इसी गम में घुली जा रही हूं। अल्लाह
जो हमेशा के लिए इतना काला कलूठा आदमी मेरे निकाह में आएगा, मेरी टोपी तो कुछ कम काली है, हाँ, उसके साथ मेरा निबाह कैसे होगा अल्लाह, मेरा निबाह कैसे होगा? कहा अच्छा। मेरे नबी ने पूछा जरा हुलिया बयान कर, वो कौन, कैसा उसका चेहरा? और आंखें बड़ी छोटी उसकी हैं, बाल गुंगराले उसके हैं, होंठ बहुत मोटे मोटे उसके हैं, ऐसा कद है, ऐसा ये है। नबी ने कहा अरे वो तो मेरा बिलाल है। सुभान अल्लाह। सुन ओ जन्नत के हूरों की मलका, वाह। कहीं ऐसा ना हो मेरा बिलाल तुझे देख के तेरे साथ रहने से इनकार कर दे। हाय 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 हाय। तुझे अपने हुस्न पे नाज है ना, मेरे बिलाल को जो ये स्याही दी गई ना, हशर के मैदान में बिलाल के जिस्म का कालापन तिल बना के जन्नत के हूरों के गाल पे रख दिया जाएगा ताकि उनके हुस्न में निखार पैदा हो जाए। कहा ये तो मेरा बिलाल है जन्नत के हूरों की मलका। फिर उसने कहा हुजूर आपका बिलाल मुझे मंजूर है। कितने काले थे? जिस दिन फतेह मक्का हुआ ना, मक्का फतेह हुआ, उस दिन फतेह मक्का के दिन मेरे मुस्तफ़ा ने, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, उमर फारूक, मौला अली, उस्मानी गनी, अशरे मुबशरा, बहुत सारे साहब, 12,000 का लश्कर था मुसलमानों का। मेरे हुजूर हरम काबा में मौजूद है। अजान का वक्त आया तो नबी ने बिलाल ही को पुकारा, बुलाओ बिलाल को, आज काबा की छत पर से अजान देना। सुभान अल्लाह। अब तक तो नीचे से अजान देते थे बिलाल, आज चढ़ जा इस काबे की छत पर। काबे की छत पर चढ़ना मामूली बात है? अरे हाजी तो इतना ही बेकरार है, काश काबा की दीवार से जिस्म टच हो जाए तो बड़ी मुबारक व मसूद बात होगी, हाथ लग जाए दीवार से तो मुकद्दर की बात है। और बिलाल को छत पे चढ़ने का मौका दिया गया। चढ़ तो गए बिलाल। कहा या रसूलल्लाह, जब मदीने में थे तो काबा की तरफ मुंह करके अजान देते थे, अब तो छत पे चढ़ गए हैं, किधर मुंह करके अजान दे? कहा बिलाल जिधर मोहम्मद है उस तरफ मुंह कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों हाजियो आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबा का काबा देखो। मेरा नबी काबे का भी काबा है, गौर से सुन तो रजा, काबा से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुकद्दर है इनका, क्या एजाज। मैंने कहा या अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर बिलाल को ये एजाज क्यों दिया गया? ताकि गुलामों के दिल में एहसास कमतरी खत्म हो जाए दिल से। ये ना हो कि इस्लाम में बड़े और छोटे का लोग फर्क महसूस, ये मालदार है इसलिए बड़ा है, ये गाड़ी में चलता इसलिए बड़ा है। सुन लो, कोई गाड़ी में चलने से बड़ा नहीं होता, बंगले में रहने से बड़ा नहीं होता है। हमने किसी की कब्र को, मालदारों की कब्र को भी गोल्ड से सजाते नहीं देखा है, उसकी भी डेड बॉडी नाप करके बनाई जाती है। उसकी फॉर्चूनर में उसकी डेड बॉडी कब्रिस्तान नहीं ले जाई जाती। गाड़ी साइड में कर दो, मुर्दे की हवा नहीं लगनी चाहिए। जिस बाप ने फॉर्चूनर खरीदी थी ना, उसको भी हवा नहीं लगती मुर्दे की उस गाड़ी की। ला इला कंधे पे लादा या वो मुर्दों वाली गाड़ी आती है, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ले चलो, दिखना नहीं चाहिए ये गाड़ी। अभी मरे नहीं हैं हम और आप, अल्लाह ने जिंदगी दी है। सोने से पहले तौबा करके सोना, तौबा करके। शायर कहता है, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम, कि दाना मुश्किलाते लाए डाला। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। मुझे पता है कि मुसलमान कह लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है, उस जिम्मेदारी को सोचकर मेरा रोंगटा कांपता है। और हम हाँ जी मुसलमान है, जुम्मा पढ़ते नहीं, कभी कभी पढ़ लेते, पंज वक्ता नहीं, वो फुर्सत नहीं मिलती जी। कभी कभी ईद भी पढ़ लेते हैं, कभी बकरीद पढ़ लेते हैं। हाँ मुसलमान तो ही है। अरे महीने में 15 मरता तो गोश्त खाते हैं, मतलब इसीलिए मुसलमान है। अल्लाह जन्नत का वारिस बनाएगा वलियों को, और जो जिसका वारिस होता है ना, वो जिसे चाहे दे दे। अपने बाप के मरने के बाद बेटे वारिस होते हैं ना उसकी प्रॉपर्टी के, तो जब वारिस हो गया तो मालिक हो गया, तो जिसे चाहे पैसा दे, जिसे चाहे जमीन दे, जिसे चाहे जायदाद दे।
अल्लाह ने जन्नत बना तो दी है, बनाने के बाद नबी को मुख्तार बना दिया, नबी ने वलियों को मुख्तार बना दिया और ये फरमा दिया हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। जवाना ने जन्नत को परमिशन नहीं मिलेगा जब तक हसनैन इजाज़त ना देंगे, औरतों को परमिशन ना मिलेगी जब तक फातिमा जहरा परमिशन नहीं देंगी। सुभान अल्लाह, बेशक। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। हुसैन ज़ी वक़ार शहीद होते होते सजदा करके गए थे ताकि दुनिया के लोगों को पता चल जाए हुसैन के नाम का ताज़िया बनाने से बेहतर है कि हुसैन के सजदे का वक़ार पहचाना जाए। सुभान अल्लाह।